अब तक बड़ी बड़ी जो स्टेट्स थीं वो झुक चुकी, मक्का भी फतह हो चुका था, मदीना भी फतह हो चुका था। तो अब मुसलमानों ने सोचा हम अपने पास वाली स्टेट यानी कि रोमन एम्पायर पर हमला करते हैं। लेकिन वेट, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि रोमन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। इस वक्त दो ही स्टेट थी जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, एक रोमन एम्पायर, एक थी पर्शियन एम्पायर। तो मुसलमानों ने इन दोनों को फतह करने का सोचा, लेकिन सबसे पहले मुसलमानों ने सोचा कि पहले हम रोमन एम्पायर को फतह करते हैं। चूँकि इस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, कम तादाद में थे, हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में एक लश्कर भेजा गया, 3000 का लश्कर। वो जाके एक जगह पे रुके और हज़रत खालिद बिन वलीद सोचने लगे रोमन बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, उन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सिवाय हमारे पास एक ही चारा है कि हम कोई ऐसी चाल चलें जिसको रोमियों का पता ना हो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये सोचा कि ये जो तंग घाटी है यरमूक के मैदान में, इसी में हम रुकेंगे और लिहाजा जब रोमी फौजी हमारे सामने आएंगे तो वो उतनी ही तादाद में आ सकेंगे जितनी तादाद में हम होंगे, तो जितनी तादाद उनकी होगी उतनी ही तादाद हमारी होगी। तो इस तरह एक तंग घाटी में हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर गया और वहाँ से रोमी आए और वो भी इस तंग घाटी में आए। जब वो आए तो उन्होंने देख लिया कि अब जंग एक जैसी ही होने वाली है, क्योंकि जितने फ़ौजी उनके होंगे उतने ही फ़ौजी मुसलमानों के होंगे। तो लिहाजा उस तंग घाटी में आए और हज़रत खालिद बिन वलीद इस लश्कर की सरबराही कर रहे थे। अब दूसरी जंगों में ऐसा होता था कि जो रोमी थे वो भाग जाया करते थे जंगों से, जंगें छोड़कर। तो इस वक्त जो रोमियों का जो कमांडर था उसने फैसला किया कि हम पहाड़ के पीछे वाली ही जगह चुनेंगे ताकि हमारे जो फौजी हैं वो भाग ना सकें। लिहाजा उन्होंने खुद को कैद ही कर लिया था, आगे मुसलमान थे और पीछे पहाड़ था। तो इस वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब इन चीज़ों को देखा तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे कि उन्होंने खुद को कैद कर लिया है, अब आधी फतह तो हमारी हो चुकी है, अगर अल्लाह हम पे करम करेगा, अगर अल्लाह की हमारे लिए मदद आई तो हम पूरी तरह इस लश्कर को फना कर देंगे। तो लिहाजा रोमी लश्कर लेकर आए और बहुत ही ज़्यादा गरूर और तकब्बुर से अपना लश्कर लेके आए। उनमें हद से ज़्यादा तकब्बुर भरा हुआ था, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों की जो तादाद थी तकरीबन 3000 के करीब थी और रोमी तकरीबन 2 लाख थे। बाज़ जगह ये भी रिवायत आती हैं कि रोमी 1.5 लाख थे और बाज़ जगह ये भी आता है कि रोमी 1 लाख थे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि रोमी मुसलमानों से बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में थे। रोमी लश्कर मुसलमानों की तरफ अब बढ़ने लगा। रोमी कमांडर ने सबको कहा कि पीछे अब कोई नहीं हटेगा, क्योंकि पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद भी अपनी फ़ौज को जमा करने लगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को जमा किया और रोमियों पर चढ़ाई कर दी। रोमियों पर चढ़ाई कर दी तो भरपूर हमला किया, लेकिन रोमी काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। तो इस वजह से मुसलमानों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। जब मुसलमान पीछे हटे तो इस वक्त मुसलमानों की जो औरतें थीं वो वहाँ ही मौजूद थीं। तो उन्होंने कहा कि तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम आगे जाओ और लड़ो। चनाचा ये जब मुसलमानों ने सोचा तो वो आगे की तरफ गए और फिर से रोमियों के साथ लड़ने लगे। रोमियों पर इतने ज़्यादा उन्होंने ज़बरदस्त हमले किए कि रोमियों की ताकत टूटने लगी। जो रोमी बादशाह था उसने कह दिया था कि तुम इस जंग में ही रहोगे, इस जंग में मुसलमानों से लड़ोगे, उनका मुकाबला करोगे, बाकी तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है। तो इस वक्त एक रोमी कमांडर था जो अपने फौजियों को आर्डर दे रहा था, कह रहा था कि तुम मुसलमानों को इस तरह से कत्ल करो, इस तरफ से कत्ल करो, इस तरफ से कत्ल करो। तो लिहाजा पहले तो उसने आर्डर दिया था कि सबसे पहले मुसलमानों पर तीरों से हमला किया जाए। तो चनाचा रोमी कमांडर के कहने पे तीरों से पहले हमला किया गया। तो इससे मुसलमानों को कुछ नुकसान हुआ और उसके बाद बाकायदा तौर पर जंग शुरू हो गई। हज़रत खालिद बिन वलीद भी अपनी तलवार लेके गए, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी, और इसके अलावा बहुत सारे जलीलुल कदर सहाबी जो थे इस जंग में मौजूद थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद इस दौरान रोमियों की तरफ भागे, अकेले अपना घोड़ा दौड़ाया और जाके उनके लश्कर में घुस गए कि रोमी कमांडर छुपा खड़ा है। तो सबसे पहले वो रोमी कमांडर की तरफ बढ़े तो हज़रत खालिद बिन वलीद को बहुत सारे रोमी सिपाहियों ने रास्ते में रोक लिया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको जहन्नम वासिल किया। इसके बाद कुछ साथी भी हज़रत खालिद बिन वलीद का पीछा करते हुए आ गए और हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ लड़ने लगे। तो इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद करते करते रोमी कमांडर तक पहुंच गया और जाके रोमी कमांडर को कत्ल कर डाला। तो इस तरह से रोमी लश्कर जो था उसमें बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई और वो कमज़ोर हो गए और पीछे की तरफ भागने लगे। तो मुसलमानों ने कहा कि इनको मत भागने देना, हम इनको अब यहाँ ही फना कर देंगे। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये बात पहले ही कर रखी थी, अगर रोमी यहाँ से भागना चाहें तो उन्हें भागने देना। लिहाजा रोमी वहाँ से भाग गए और मुसलमानों को फतह नसीब हुई।